48 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया। प्रणब बाबू ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद सिवाय कल एक टेलीफोन के, कल करीब 6 बजे के पहले, शाम को 6 बजे के पहले प्रणब बाबू ने आडवाणी जी को फोन करके पूछा कि हमारी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, हम लोग साथ बैठे हैं, तो क्या एडजॉर्नमेंट मोशन के संकल्प में कुछ संशोधन करने की गुंजाइश है, उसको संशोधित किया जा सकता है। आडवाणी जी ने उसके जवाब में उन्हें कहा कि प्रणब बाबू, आपकी मीटिंग सारे दलों के साथ हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक पब्लिक फंक्शन में पार्लियामेंट के बाहर हमारे सब सवालों का उत्तर दे दिया है। इसलिए हमारी सबकी मांग ये है कि आप अपना एफडीआई का निर्णय वापस लें, रोल बैक करें या निरस्त करें, तो आगे फिर महंगाई पर और काले धन पर चर्चा हो सकती है। अन्यथा आप जो संकल्प, जो मोशन एडजॉर्नमेंट मोशन के रूप में आपके पास है, वो नॉन निगोशिएबल है, उस पर चर्चा करा लें। उसके बाद जब देर रात तक कोई जवाब नहीं आया, तो लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर पवन बंसल को फोन करके पूछा कि आपका कोई निर्णय सदन को चलाने का हुआ या नहीं। उनका भी जवाब ऐसा ही था कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है, अगर कोई फैसला होता है तो वी विल कम बैक टू यू। उस बात को भी बीत हुए करीब 20 घंटे हो गए, 18-20 घंटे उसके लिए भी हो गए। बात ऐसी है कि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि सदन की नियमावली के हिसाब से हमने रूल एंड प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के अनुसार हमने नोटिसेस दिए हैं, और दोनों नोटिसेस में, चाहे वो एडजॉर्नमेंट मोशन हो और चाहे 167 का मोशन हो राज्यसभा का, दोनों में निर्णय वोट से होता है। तो जो पार्टी, जो गवर्नमेंट सत्ता में है, वो निश्चित रूप बहुमत के समर्थन से है। तो जो सरकार सत्ता में बहुमत के समर्थन से है, तो वो वोट से क्यों घबराती है? और अगर आपको अपने वोट पर कोई संशय है, संदेह है, शंका है, तो इसका मतलब आप अल्पमत में हैं। और अगर आप अल्पमत की सरकार है, तो अल्पमत की सरकार को या गठबंधन को ये कोई अधिकार नहीं बनता कि आप एक ऐसा निर्णय लें जिसका बहुमत विरोध कर रहा हो। एफडीआई का, और एफडीआई इन रिटेल
रिटेल ट्रेड अपने आप में एक स्टेट सब्जेक्ट है। एफडीआई की परमिशन अपने आप में एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। मैं उसको साधारण शब्दों में कहूं तो एफडीआई रिटेल ट्रेड राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। उनको देश के पैसे से काम करना है या विदेशी पैसों से काम करना है, इसका निर्णय राज्य सरकार ही लेंगी। और जब वो सोचेंगी कि भी हमें फॉरेन मनी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर काम करना है, तो वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को अप्रोच करेंगी और कहेंगी कि भाई आप एफडीआई का गेट खोल दीजिए, जैसे विदेशी निवेश आ सके। जो विदेशी निवेश करना चाहते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू हैव foreign direct investment in our country in retail trade, they can come in, provided the state asks for that. किसी राज्य ने मांगा नहीं आपसे, आपके अपने राज्य विरोध कर रहे हैं। केरल ने खुलेआम कहा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, उनकी सरकार है, और उसके बावजूद आप दरवाजा खोल के विदेशी निवेश को बुला रहे हैं कि नहीं, आ जाइए, आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या पूरा विपक्ष सदन को चलाना चाहता है, बशर्ते इस पर चर्चा हो जाए और चर्चा का फैसला वोट के माध्यम से हो जाए। आज की डेट में जो हाउस नहीं चल रहा है, उसके लिए सरासर सरकार जिम्मेदार है। और सरकारी स्पोक्समैन बार बार कह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र होते ही दे हैव स्टार्टेड रकस। यू पीपल बी मे बी अवेयर ऑफ द बेटर वर्ड, द डिमांड ऑफ द ऑपोजिशन, but I don't think that ruckus is the suitable word to be used here. They charge us saying that they started ruckus on price rise, on black money, now on FDI investment. So जिसको महंगाई का दर्द को एहसास नहीं है, जिसको काले धन का महसूस नहीं है, जिसको एफडीआई से कोई नुकसान नहीं है, उनको हमारी बातें रकस लगती हैं। पर मैं आपके माध्यम से देश को और सरकार को, दोनों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पक्षधर है कि सदन की कार्रवाई चले, और हमने कोई गैर संवैधानिक बात नहीं मांगी है। हमने जो कुछ मांगा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर मांगा है, और इस पर बहस होनी चाहिए और उसका निर्णय वोट के माध्यम से होना चाहिए, ताकि सदन चल सके। बहुत सारे महत्वपूर्ण विधेयक लंबित हैं, वो भी पास होने जरूरी हैं, सदन की कार्रवाई चले।